14वां अध्याय। पौलुस और बरनबास सुसमाचार प्रचार करते हुए एशिया के उन क्षेत्रों में पहुंच गए जहां अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा था। वे कुप्रुस के उस क्षेत्र में पहुंचे जो आज टर्की के नाम से जाना जाता है, और वे पंफूलिया के तटवर्ती क्षेत्र तक नहीं रुके। ऐसा माना जाता है कि पौलुस को यहीं पर मलेरिया का बुखार हुआ था, और उस समय मलेरिया पंफूलिया के तमाम क्षेत्र में फैला हुआ था। पौलुस बाद में गलातियों को लिखता और बताता है कि वह कितना बीमार था जब वो उनके साथ था। सत्य तो यह है कि वो पंफूलिया में नहीं रुका रहा, बल्कि तुरंत ही मैदानी क्षेत्र पिसिदिया के अंताकिया नगर में चला आया। वो किसी और कारण से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वहां से अंताकिया चला गया था। इस प्रकार गलातिया के क्षेत्र में परमेश्वर का वचन बढ़ता ही जा रहा था। वे अंताकिया के आराधनालय में गए और वहां जाकर उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप और अगले सप्ताह कई लोग प्रभु का वचन सुनने आए। इस प्रकार से पूरा नगर ही उनको सुनने आया, जिससे आराधनालय के यहूदी डाह से भर गए और उन्होंने लोगों को पौलुस और बरनबास के विरोध में बहकाया। इसलिए दोनों पौलुस और बरनबास उस शहर को छोड़ वहां से 50 मील दूर इकुनियम चले गए। और 14वें अध्याय की पहली 3 आयतों में लिखा है, इकुनियम में भी ऐसा ही हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ नए और ऐसी बातें की कि यहूदी और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु न मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ कर दिया, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। इसलिए वे इकुनियम में भी विरोध का सामना कर रहे थे, परंतु विरोध से भागने के बदले वे वहां बहुत समय तक रुके रहे, ताकि जिन्होंने विश्वास किया था उनको विश्वास में मजबूत कर सके। मेरा मानना है कि आज की कलीसिया की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो विश्वास में आगे आते हैं उन लोगों को मजबूती प्रदान नहीं कर पाते हैं। कई बार कलीसिया प्रचार पर बल देती है, न कि एक सशक्त देह के विकास पर। यहाँ जब उन्होंने विरोध को देखा तो अभी बहुत समय तक वे इकुनियम में रहे, ताकि विश्वासियों को विश्वास में स्थापित करें, क्योंकि वे जानते थे कि विश्वासियों को अपनी मसीही साक्षी में दुख उठाना होगा। अब वे प्रभु में हियाव से बोल रहे थे और प्रभु में उसके अनुग्रह के वचन के द्वारा गवाही दे रहे थे। दूसरे शब्दों में, प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंतिम पद में कि वे सब जगह प्रचार करते फिरे और प्रभु चिन्हों द्वारा उनके साथ काम कर रहा था। यहाँ फिर प्रभु सत्य की गवाही चिन्ह, चमत्कार व अद्भुत कार्यों के द्वारा देता है, जो इकुनियम में किए गए, कि जो कुछ कहा गया है उसको प्रमाणित करे। आज बहुतों ने इस बात को उल्टा समझ लिया है कि चिन्ह पहले होते थे और वे चिन्हों द्वारा लोगों को आकर्षित करना चाहते थे, परंतु नए नियम में दिखाए गए चिन्ह वचन को प्रमाणित करने के लिए होते हैं। उन्होंने हियाव के साथ प्रभु के विषय उन्हें बताया और प्रभु ने सच के विषय चिन्ह द्वारा प्रमाणित किया। 2-12 में लिखा है, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इसलिए कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पत्थरवाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनियों के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। लुस्त्रा में गुरु का एक भव्य मंदिर था, और कथा कहानी के अनुसार वर्षों पहले ज्यूस और हिरमेस लुस्त्रा नगर में चोरी छिपे आए थे, परंतु किसी ने उनको न पहचाना और लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया। परंतु एक दंपति उन्हें ले गया और अच्छा व्यवहार किया, और इसके प्रतिफल स्वरूप में ज्यूस ने उन्हें लुस्त्रा में ज्यूस के मंदिर की देखभाल करने वाला बना दिया। उसने उन्हें 2 वृक्षों में बदल दिया जो उस समय मंदिर के सामने खड़े थे, और इस प्रकार वे ज्यूस के मंदिर के पहरेदार। जब उन्होंने उस चमत्कार को देखा जो पौलुस ने विश्वास के वचन को बोलकर किया था, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पौलुस ने जाना कि उस मनुष्य में चंगाई के लिए विश्वास था, और पौलुस द्वारा यह परमेश्वर के आत्मा की परख थी। तब पौलुस ने बड़ी आवाज में विश्वास के वचन को कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा।
इस समय व्यक्ति के पास दो मार्ग थे, या तो विश्वास करके वो अपने पांवों पर खड़ा हो जाए, या पौलुस की आज्ञा की निंदा करके अपनी पंगु अवस्था में ही रहे। ध्यान दें, कितनी बार यीशु ने असंभव आज्ञाएं दी। उसने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने कहा, प्रभु क्या तू नहीं देखता मेरा हाथ सूखा हुआ है, मैं नहीं बढ़ा सकता। परंतु उसने ऐसा नहीं कहा। जिनको विश्वास के वचन से चुनौती दी जाती है, उनके पास हमेशा एक विकल्प होता है कि वे माने और परमेश्वर के कार्य को देख पाएं या उसके साथ विवाद करें। दुर्भाग्य से हम कई बार परमेश्वर के साथ विवाद करते हैं। परमेश्वर अपने विश्वास के वचन को हमारे मन में डालता है कि मजबूत हो जा और विजयी हो, और हम कहते हैं कि हे प्रभु, विजय पाना तो मुझे अच्छा लगता है, परंतु प्रभु मैं दिल में कमजोर हूँ, प्रभु मैं कैसे करूंगा। और हम उससे अनेक समस्याएं बताने लगते हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में वाद विवाद करने लगते हैं। यदि आपको हृदयों में दी गई यीशु की उन आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आप उस व्यक्ति की तरह सब कुछ जो परमेश्वर आपको देगा, जिसकी जरूरत एक विश्वासी को होती है, आप आज्ञा को पूरी करेंगे। जब परमेश्वर आपसे कहता है कि उठ खड़ा हो, सशक्त से विजयी हो जा, तो आप कहेंगे ठीक है प्रभु, और स्वीकार करेंगे कि मजबूत होना व विजयी होना जरूरी है। इतना ही चाहिए। यदि आपकी इच्छा आज्ञा पालन है, तो वह उसे करने की शक्ति आपको देगा। तो जब पौलुस ने विश्वास का वचन कहा, तो उन्होंने कहा देवता उतर आए हैं। वो फिर आ गया। आपको वो कहानी याद है कि वो वहां पहले भी आया था। वो फिर आ गया और वे ज्यूस के मंदिर की ओर भागे, और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। अब आज यहाँ वे लोग हैं, और ध्यान दें कि वहाँ लुस्त्रा में आराधनालय नहीं था। पौलुस का सामान्य तरीका था कि नगर में आते ही वह आराधनालय में जाए, क्योंकि वहां आने वाले लोगों को परमेश्वर का थोड़ा बहुत ज्ञान होता था। पुराने नियम के अध्ययन के कारण वे सत्य और जीवित परमेश्वर को जानते थे। अब आप कहेंगे कि पौलुस पागल था। वह लुस्त्रा नगर में आता है जहां कोई आराधनालय नहीं था। यदि किसी नगर में 10 यहूदी पुरुष भी होते थे, तो वे एक आराधनालय बना लेते थे। इसका अर्थ हुआ कि लुस्त्रा में 10 भी यहूदी नहीं थे, न ही कोई आराधनालय था। इसलिए पौलुस वहां मंदिर में खड़ा होकर प्रचार करने लगा, परंतु उनसे परमेश्वर के विषय बातें करने के लिए उसने प्रकृति से आरंभ किया। परमेश्वर ने स्वयं को बेगवाह नहीं छोड़ा है, क्योंकि वह भला है। उसने आपको वर्षा ऋतु दी है। प्राचीन जगत में लुस्त्रा अन्न उत्पादन का केंद्र था। वहां बहुत अधिकाई से अन्न की फसलें होती थी। परमेश्वर ने फलदार ऋतुएं दी, वर्षा दी, और परमेश्वर ने स्वयं को प्रकृति द्वारा प्रकट किया। वो वहीं से आरंभ करता है जहां वे थे। उनको सच्चे व जीवते परमेश्वर का ज्ञान न था। परमेश्वर के विषय में वे लोग बहुत जानते थे। उसने अपने भिन्न संबंधों के द्वारा अपोलो, एथेना, जुपिटर, फाडिस, अरातियुस और दूसरे देवताओं को जन्म दिया, जिनकी वे उपासना करते थे, परंतु वे सत्य व जीवित परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए पौलुस ऐसे विषय से आरंभ करता है जिसे वे भली भांति समझ सकते हैं। उसका विषय था प्रकृति में परमेश्वर का प्रकटीकरण। जब वे पौलुस और बरनबास के लिए बलिदान चढ़ाने को थे, तब पौलुस ने उन्हें मना करके कहा, हम तो तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं, ताकि आप लोग इन व्यर्थ की कहानियों से फिरें और आप परमेश्वर की ओर फिरें। इस प्रकार पौलुस वहां से आरंभ करता है जहां वे थे। परमेश्वर ने स्वयं को प्रकृति में प्रकट किया है। दाऊद हमें 19वें भजन में बताता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और पृथ्वी उसकी हस्तकला को दिखाती है। दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है, और न कोई बोली है और न भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। परमेश्वर प्रकृति में मनुष्य से विश्वव्यापी स्तर पर बात करता है। जब आप तारों से भरे आकाश को देखते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा, उसके विस्तार व उसके भय का वर्णन करता है। प्रतिदिन जब आप फूलों, पक्षियों और विभिन्न जीवों को देखते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। समस्या यही है कि हम इसका कितना अर्थ गलत निकाल लेते हैं। मनुष्य सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टि की सेवा व आराधना करने लगता है।
पौलुस रोमियो को लिखे पत्र में इसी खतरे की बात करता है और व्यक्ति बहु ईश्वरवादी बन जाता है। हाँ, वो परमेश्वर के प्रति जानकारी रखता है, परंतु हर एक चीज उसकी ईश्वर बन जाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, आप जानते हैं ना बच्चे कैसे होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है संसार को किसने बनाया? मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, उसे किसने बनाया? इसे परमेश्वर ने बनाया। उसने कहा, नहीं नहीं, माँ प्रकृति ने इसे बनाया है। यहाँ पौलुस भी उन्हें ध्यान दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ने उनके लिए प्रकृति में अपनी साक्षी रखी है। मेरा विश्वास है कि इस समय पौलुस अपने जीवन काल के सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा था। इस बिंदु पर उसका जीवन समाप्त हो सकता था। उसकी सेवकाई वहीं समाप्त हो सकती थी यदि वह उस स्तुति एवं प्रशंसा को ले लेता जो वे लोग उसे चढ़ाना चाहते थे। मेरे विचार से सेवकाई का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि आप पर कठोर सताव हो रहा है, परंतु यह है कि आपके जीवन का प्रयोग परमेश्वर कर रहा है और आप सफल हो जाते हैं और हर कोई आपकी प्रशंसा करता है और कहने लगता है कि आप कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। आप उस समय अपनी सेवकाई के सबसे गंभीर खतरे में होते हैं, क्योंकि यदि आप उस प्रशंसा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अंत हो गया समझो। ये बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य परमेश्वर के बदले सृष्टि की ही उपासना करना चाहता है। पौलुस तो एकमात्र साधन था जिसका प्रयोग परमेश्वर ने किया और इसलिए वे पौलुस की ही उपासना करने को तैयार थे। अब पौलुस अपने मन में सोच सकता था कि अरे वह तो अच्छा है, ये तो मेरे हाथ में हो गए, पहले उन्हें अपनी आराधना तो करने दूं, उसके बाद प्रभु के बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं, पौलुस ने प्रशंसा ग्रहण करने की अपेक्षा उनसे कहा, नहीं नहीं, यह खालीपन है, मैं केवल मनुष्य हूँ। सृष्टि की उपासना मत करो, सृष्टिकर्ता की उपासना करो। हम यहाँ यही प्रचार करने आए हैं कि ऐसे खोखली उपासना से और इन व्यर्थ की बातों से बचो और परमेश्वर की ओर फिरो। सृष्टि की उपासना मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वे सदा धन्य हैं। तो भी वे बल दे रहे थे कि वे पौलुस और बरनबास की आराधना करें और उन्हें रोकना असंभव सा प्रतीत होता था। 19वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। वे ही लोग जो उसकी आराधना करने को तैयार थे अब पथरवाह द्वारा उसकी हत्या करने पर उतारू हैं। ये उस समय का तरीका था। वहां न्याय नहीं था, केवल भीड़ का विश्वास। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि पौलुस स्वयं कहता है कि मालूम नहीं उसकी हत्या कर दी थी या नहीं, क्योंकि उसको चेतना नहीं थी। वर्षों बाद जब पौलुस कुरिन्थियों को अपनी दूसरी पत्री लिख रहा था तो उस अनुभव को याद करते हुए कहता है कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। पौलुस वर्णन करता है कि न जाने देह सहित या देह रहित वह तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया था। वहां वर्णन मुंह से नहीं किया जा सकता, और यही है पवित्र आत्मा में उठाए जाने का अनुभव जो वर्णन से बाहर है, आनंद से भरपूर। पर इस गहन आत्मिक अनुभव होने के बाद उसके शरीर में एक कांटा भी चुभाया गया जिसे शैतान ने दिया था। संभव है इस पथरवाह में पौलुस को ऐसी चोट लगी होगी जो कभी ठीक नहीं हुई। पौलुस कहता है, ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड कैसे करूंगा। मनुष्य जो कभी प्रशंसा करने को आगे आता है कि उनकी उपासना करे, और फिर वही मनुष्य पत्थरवाह करके उसको मार देना चाहता है। 20वीं आयत, परंतु जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। आप क्या सोचते हैं कि वह डर के मारे भाग गया? पौलुस डर के भागने वालों में से नहीं था। वह फिर से नगर में लौट आया। पर जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए थे तो वह आकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया, और वे इस नगर के लोगों में सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, क्योंकि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा ये तो फूलों की सेज है, अब क्योंकि तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया है इसलिए तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मार्ग कठिन है, क्लेश के साथ राज्य में प्रवेश करना होगा, परंतु उन्होंने मसीह के साथ विश्वास योग्यता में उनको प्रोत्साहित किया।
बाद में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, जो इसी नगर का था और पौलुस की प्रथम यात्रा में उससे मिला था और बाद में पौलुस के साथी के रूप में उसके साथ था। परंतु पौलुस उसे विश्वास में अपना पुत्र कहता है। इसमें संदेह नहीं कि इस यात्रा में पौलुस से मुलाकात के समय तीमुथियुस का मन परिवर्तन हुआ। पौलुस ने बाद में उसे लिखा और बताया कि उसे इस स्थान में कैसा क्लेश सहना पड़ा था, कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसे बचाया जब वो इकुनियम और लिस्त्रा में था, बाद में दिरबे में था। यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि परमेश्वर ने कैसे चमत्कार के द्वारा पौलुस को इन शत्रुओं से बचाया। अंताकिया में बाहर निकाले जाने के द्वारा वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे इन लोगों से छुड़ाया। इकुनियम में वे पौलुस को पथरवाह करने की योजना बना रहे थे, परंतु पौलुस को पता चल गया और इससे पहले ही वह नगर छोड़कर चला गया। परमेश्वर ने उनकी यह योजना प्रकट करके पौलुस को बचा लिया। परमेश्वर एक ही प्रकार से काम नहीं करता, वह अत्यधिक परिवर्तनशील है। वह एक ही विधि से बंधा नहीं रहता, परंतु मनुष्य उसे कैसे एक ही तरी में बांध कर रखना चाहते हैं। मैं परमेश्वर को अपनी ही तरह लकीर का फकीर बनाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को एक ही तरीके में बांधना चाहता हूँ, जिससे मैं कह सकूं, परमेश्वर इस प्रकार आपको बचाएगा, या फिर आप ऐसा ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा ऐसा करेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के काम करने के तरीके को हमेशा एक सा मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कभी वो आपको भीड़ से बचाता है तो कभी पथरवाह से। कभी वो आपको शहर के बाहर ले जाने के द्वारा कार्य करवाता है या फिर शहर के अंदर रखकर वो कार्य करवाता है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने कार्य को करवाता है। तो उन्होंने बताया कि मार्ग कठिन है, क्लेश के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इन कलीसियाओं में उन्होंने प्राचीनों का आह्वान किया। 23वीं आयत, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तथा प्रार्थना और उपवास के बाद उन्होंने प्राचीनों का अभिषेक किया और उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें कलीसिया पर ठहराया। 24वीं आयत से आगे, और पिसदिया से होते हुए वे पंफूलिया पहुंचे और पिरगा में वचन सुनाकर अतालिया में आए और वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। इस प्रकार उनकी प्रथम मिशनरी यात्रा पूरी हुई और वे भाइयों के पास अंताकिया लौटे, जो फिनिके के घुमाव को देखते हुए भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर है। 27वीं आयत से आगे, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। वे अपनी कलीसिया में आए और अन्य जातियों में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार अनुग्रह के द्वारा चमत्कार किए तथा किस प्रकार मसीह की देह का विकास अन्य जातियों में हुआ था।